हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को मेहंदी की क्लास देने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक हाथ का फ़ोटो बनवाया है। आप चाहे तो अपने हाथ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी पेपर पे भी कर सकते हो या फिर कोई शीट पे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ हाथ लिया है क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। तो फ्रेंड्स, अपने हाथ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी कि हाथ पे मत करो, क्योंकि रोज़ रोज़ आप मेहंदी लगाने की प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है हाथ अच्छे ना लगें, ख़राब हो जाएँ। इसलिए आप इस तरह की कोई फ़ोटो बनवा लो या फिर किसी पेपर पे भी आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मेहंदी की पहली क्लास देने जा रही हूँ। तो मैं आपको सब कुछ बेसिक ही बताऊँगी, जो प्रॉपर तरीके से आपको मैं मेहंदी सीखने में हेल्प कर सकूँ, आप पूरा सीख सको, अच्छे से सीख सको। मैं बीच-बीच से नहीं बताऊँगी, मैं शुरू से बताऊँगी कि मेहंदी सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या ट्राई करना होता है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है मेहंदी सीखने के लिए, तो वो है हमारी लाइन। जो हम मेहंदी से जो हमारी कोन से मेहंदी निकलती है, वो एकदम सीधी निकलनी चाहिए। तो सबसे पहले उसी को मैं लेते हुए आप लोगों को सिखाऊंगी कि जब भी मेहंदी लगाओ या सीखने की कोशिश करो, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो मेहंदी निकल रही है वो प्रॉपर तरीके से एकदम सीधी लाइनिंग हो, है ना। कि सीधी लाइनिंग आप जितना जल्दी करना सीख जाओगे, जितना अच्छा से, जितनी तेज़ी से आप करना सीख जाओगे, उतनी जल्दी आप मेहंदी लगाना भी सीख जाओगे। क्योंकि लाइनिंग सबसे मस्ट होती है, सबसे ज़रूरी होती है कि हमारी लाइनिंग एकदम सही हो। लाइनिंग जितनी अच्छी होगी और मेहंदी उतनी अच्छी रचती है। और देखिए, मैंने 2 लाइन ली है। आप चाहें तो पहली लाइन, अगर पतली लाइन आपको निकालनी है तो पतली इस तरह से, और जब आप लाइनिंग मोटी बनाना चाहें तो 2 लाइन को एकदम प्रॉपर साइड में एक साइड से लेके चलेंगे और बीच में उसे फिल कर देंगे, तो आपकी एक मोटी लाइन तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको इसे ज़ूम करके दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लाइनिंग बार बार कोशिश करो, क्योंकि जब आप मेहंदी अच्छा खासा जानते हो, कुछ थोड़ा बहुत जानते हो तो ठीक है, आप तो जान सकते हो बहुत अच्छा। लेकिन जो नहीं जानते हैं, जो शुरू से कुछ नहीं जानते, मतलब मेहंदी का एम भी उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आपको लाइनिंग पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी लाइनिंग जितनी अच्छी होगी, आप मेहंदी उतनी अच्छी और उतनी जल्दी ही लगाना सीख जाओगे। उसके बाद जो ज़रूरी होता है मेहंदी लगाने के लिए, वो इस तरह के डिज़ाइन आप हर तरह की मेहंदी में कहीं ना कहीं ये डिज़ाइन आप देखते होंगे। एक अरबिक शेडेड मेहंदी डिज़ाइन को छोड़ करके बाकी जितनी ब्राइडल डिज़ाइन होती है, और अरेबिक में भी ये यूज़ होती है, तो इस तरह की लाइनिंग वाली डिज़ाइन, देखिए मैंने आपको जूम करके दिखा दिया है। इस तरह की लाइनिंग वाली डिज़ाइन ज़रूर ही होती है, क्योंकि इसे लगाना बहुत ज़रूरी है। मेहंदी की डिज़ाइन में ये होता ही होता है। तो देखिए, इस तरह से आपको हल्का सा प्रेशर देना है, फिर राउंड करके फिर प्रेशर दे करके वहाँ पे एकदम स्टॉप कर देना है। थोड़ा शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ी आड़ी तिरछी ऊपर नीचे थोड़ी सी बन जाएगी, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो ये आपकी एकदम अच्छी वाली, एकदम जो आप चाहते हो, जैसा मेहंदी लगाना चाहते हो, वो हो जाएगी। देखो, शुरू में सबसे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे दिक्कत हो जाती है, एकदम से सबको नहीं आ जाता है, थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ता है, बिना मेहनत के कहाँ होता है। तो आपको मेहंदी सीखना है तो इसके लिए थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। शुरू में प्रैक्टिस करोगे, नहीं होगा, नहीं मुझसे नहीं हो रहा, ये मेरी चीज़ मेरे बस का नहीं है, नहीं, ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे बस का नहीं है, सबके बस का है। कोई काम ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो। अगर आप सीखना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो कि आप भी मेहंदी लगा सको, आपको भी दिल करता है कि आप बहुत अच्छे से मेहंदी लगा सको, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और यकीन मानो दोस्तों, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो ना मेहंदी लगाने में, मतलब कि जिस तरह से मैं बता रही हूँ, आप बस उस पर थोड़ा फोकस कर लो, फिर देखना आपको मेहंदी की डिज़ाइन, अच्छी सी मेहंदी डिज़ाइन लगाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप एकदम परफेक्ट मेहंदी आर्टिस्ट बन जाओगे। तो इस तरह से आप जब मेहंदी लगाओगे ना, तो आप खुद ब खुद अपने माइंड पे डिज़ाइन सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सारी डिज़ाइन तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स दे सकती हूँ। तो इस तरह से जब भी मेहंदी की प्रैक्टिस हम करते हैं, शुरुआती क्लास लेते हैं, तो सबसे पहले बॉर्डर पे बहुत फोकस किया जाता है। कहीं भी आप जाओगे तो लाइनिंग के बाद आपको बॉर्डर, मतलब इस तरह की जो बॉर्डर बनाई जाती है, इस तरह की बॉर्डर जो बनाई जाती है, तो वो मेहंदी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप ब्राइडल को देखोगे, कलाई से यहाँ से इस तरह से, ये इस तरह के बॉर्डर देकर के डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं, और सच में ये रचने के बाद भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप जब भी
मेहंदी की क्लास लो या मेहंदी की प्रैक्टिस करो। अगर आपको मेहंदी लगानी अच्छे से नहीं आती है, आप शुरुआत कर रहे हो, और जिनको थोड़ी बहुत आती है उनसे तो मैं कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि वो खुद ब खुद एक से आइडिया सोच लेते हैं। और जिनको नहीं आती है तो उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप बहुत अच्छी मेहंदी लगा सकते हो, बहुत ही अच्छी मेहंदी लगा सकते हो। तो ये कुछ टिप्स हैं मैं दे रही हूँ। इस तरह की बॉर्डर की डिज़ाइन आप शुरुआत में जब मेहंदी प्रैक्टिस करो तो आप स्टार्टिंग में इस तरह की डिज़ाइन लगा सकते हो। देखिए मैं कर रही हूँ, इसको फिल कर रही हूँ। किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए जब हम बॉर्डर तैयार करते हैं तो बीच में गैप छोड़ते हैं, तो उस गैप को भरने के लिए हम अलग से डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से मैं सबसे ईजी वाला आपको बता रही हूँ। डॉट देना है और डॉट से एक हल्की सी मेहंदी की लाइन खींचते हुए मुझे उसमें मिला देना है। तो देखिए कितना मतलब सिंपल है, लेकिन फिर भी कितना अच्छा लग रहा है। मतलब एक अच्छा खासा मतलब एक बॉर्डर तैयार हो गया। आप इसे कलाई पे भी लगा सकती हो, लगा सकते हैं, उंगलियों पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये डिज़ाइन मेहंदी की जब भी आप लगाओ तो कलाई पे लगा लो, उंगलियों पे लगा लो। मतलब ये डिज़ाइन, इस तरह की डिज़ाइन, ये तो एक आखिरी डिज़ाइन तो है नहीं। जब आप लगाओगे ना तो आप खुद ही मतलब कि महसूस कर लोगे कि हम बहुत सारी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अपने माइंड में हर तरह की डिज़ाइन लगा सकते हैं, लेकिन सारी डिज़ाइन तो बतानी पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन मैं कुछ ऐसी डिज़ाइन आप लोग को बताऊँगी कि आप उन डिज़ाइनों से अपने माइंड में अच्छी अच्छी एक से एक डिज़ाइन अपने आप क्रिएट कर सको। तो देखिए इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को भी थोड़ा सा और उभारने के लिए क्या किया है, सिंपल ही मैंने डॉट डॉट दे दिया। इससे क्या हो रहा है कि ये बॉर्डर जो है थोड़ी उभर के दिख रही है, कितनी अच्छी लग रही है ना। तो इसी तरह से आप मेहंदी की जब प्रैक्टिस करो तो शुरुआती दौर जब आपका मेहंदी सीखने का हो, तो इस तरह के आप आइडिया इस्तेमाल कर सकते हो। यकीन मानो दोस्तों, बहुत जल्दी आप सीख जाओगे। और हाँ, घबराना नहीं कि मैंने बताया है आपसे नहीं हो रहा है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। पहली बार में किसी किसी को होता है कि पहली बार में ही कर लेते हैं, लेकिन कोई कोई होता है ना कि मतलब 2 बार 3 बार करता है तब पर भी नहीं होता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस कर लो, मतलब आप सोच लो कि आपको सीखना है, तो फिर तो सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं ऐसी ही बहुत सारी टिप्स आपको अब देने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आप लोगों के लिए रोज़ मैं मेहंदी की इस तरह की टिप्स लेके आती रहूँगी। सॉरी दोस्तों। और क्लासेस चलती रहेंगी जब तक आप सीखना चाहो। जब मुझे लगे कि आप नहीं सीखना चाहते, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे पोल किया था तो आपने कहा था कि हाँ मेहंदी क्लास। तो फ्रेंड्स आज यही, फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।